नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई ग्लोबल विलेज में रमजान के दौरान 10,000 कदम चलो और इनाम पाओ। सऊदी अरब ने ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान। दुबई के अलसीफ में दिखे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। रमजान के लिए दुबई की मस्जिदें रोशनी से जगमगाई। आबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के घर गूंजी किलकारी। यूएई में अब 17 साल की उम्र में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, युवा हुए एक्साइटेड। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करते हैं, खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई ग्लोबल विलेज में रमजान के दौरान 10,000 कदम चलो और इनाम पाओ। दुबई का ग्लोबल विलेज इस रमजान सीजन 29 के लिए खास रमजान स्टेप चैलेंज लेकर आया है, जहां आप घूमते फिरते एक्टिव भी रह सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। इस चैलेंज में अगर आप हर रात 10,000 कदम या उससे ज़्यादा चलते हैं तो आपको फ्री एंट्री टिकट, खाने के वाउचर और वंडर पास जैसे शानदार इनाम मिल सकते हैं, जिससे आप कार्निवल के कई खेल और राइड्स का मजा भी ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको ग्लोबल विलेज जाने से पहले उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। एंट्री के दौरान ऐप में चैलेंज को एक्टिव करना होगा और 10,000 कदम पूरा होते ही इनाम प्राप्त होगा। इस दौरान आप 30 अलग अलग पवेलियनों में 90 देशों की झलक देख सकते हैं, मनोरंजन शो और शानदार परफॉर्मेंस का आनंद ले सकते हैं और 200 से ज़्यादा गेम्स और राइड्स का अनुभव कर सकते हैं। ये चैलेंज 30 मार्च तक चलेगा और इसका मकसद लोगों को एक्टिव रखना और रमजान के दौरान एक अनोखा अनुभव देना है। तो तैयार हो जाइए, ग्लोबल विलेज में घूमिए, एक्सप्लोर करिए और इनाम भी जीतिए। सऊदी अरब में ईद उल फित्र की छुट्टियों का ऐलान। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के लिए 4 दिन की ईद उल फित्र की छुट्टी की घोषणा की है। यह छुट्टी शनिवार 29 मार्च से शुरू होगी और बुधवार 2 अप्रैल तक चलेगी, जिससे सभी कर्मचारियों को ईद मनाने का पूरा अवसर मिलेगा। ईद उल फित्र इस्लाम के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रमजान के समाप्त होने पर धूमधाम से मनाया जाता है। यह खुशी, आभार और भाईचारे का पर्व है, जिसमें परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर विशेष पकवानों का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो चांद देखने के आधार पर तय होती है। अब जब सऊदी अरब में आधिकारिक रूप से छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है, तो लोग निश्चित होकर ईद की तैयारियों में जुट सकते हैं और इस खास मौके पर पूरे हर्षोल्लास के साथ इस मौके को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दुबई के अलसीफ में देखे गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को हाल ही में दुबई के अलसीफ में देखा गया, जहां वे एक शूट के लिए तैयार हो रहे थे। इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में विराट को बेज जैकेट और सफेद टी शर्ट में देखा गया, जबकि अनुष्का ने खुले बालों के साथ एक स्टाइलिश कट शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। हालांकि वीडियो में अनुष्का का चेहरा पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन फैन पेजों का अनुमान है कि यह जोड़ा किसी आगामी अभियान की शूटिंग कर रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया है और प्रशंसकों ने प्यार और दिल वाले इमोजी के साथ कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। इस बीच भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड पर शानदार जीत हासिल कर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुष्का और स्टैन में विराट का उत्साहवर्धन करते हुए देखा गया और इस कपल की कई तस्वीरें और वीडियो जो है वो स्टेडियम से वायरल हुए हैं। रमजान के लिए दुबई की मस्जिदें रोशनी से जगमगाई। रमजान के मौके पर दुबई की 4 प्रमुख मस्जिदें जुमेरा ग्रैंड मस्जिद, अल ख्वानीज मस्जिद, शेख राशिद बिन मोहम्मद मस्जिद और जाबील ग्रैंड मस्जिद को खूबसूरत लाइट शो से सजाया गया है, जिससे यह नज़ारा बेहद खास और दिलचस्प बन गया। ये पहल ब्रांड दुबई द्वारा की गई अनावर दुबई परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रमजान के दौरान दुबई की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। नई तकनीक की मदद से मस्जिदों के गुंबद और मीनारों पर आकर्षक डिजाइन उकेरे गए हैं, जो उनकी वास्तुकला की भव्यता को और अधिक से निखारते हैं। ये लाइट इफेक्ट जमीन तक फैला हुआ है, जिससे लोगों को रमजान की पवित्र भावना को गहराई से महसूस करने का अवसर मिलता है। ब्रांड दुबई के निदेशक शाइमा अल सुवैदी के अनुसार यह पहल कला, तकनीक और संस्कृति को एक साथ जोड़कर समुदाय के अनुभव को और खास बनाने की दिशा में दुबई के प्रयासों को दर्शाती है।
यह अभियान अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से रमजान के जश्न को और भी भव्य बना रहा है। साथ ही रमजान इन दुबई के जरिए दुबई की समृद्धि संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के घर गुंजी किलकारी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उनकी पत्नी शेखा फातिमा बिन्त सरूर बिन्त मोहम्मद अल नहयान के घर खुशखबरी आई है। दोनों ने अपने बेटे शेख जायद बिन खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया है। शेख खालिद और शेखा फातिमा की शादी 2008 में हुई थी और अब वे 4 बच्चों के माता पिता बन गए हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। उनके 3 बड़े बच्चे हैं, शमा, मोहम्मद और सलमा। शाही परिवार में हाल ही में और भी खुशखबरी आई है। दुबई की शेखा लतीफ़ा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हिंद बिन्त फैसल का जन्म 2023 में हुआ था। इससे पहले उन्होंने 2018 में बेटे मोहम्मद और 2020 में बेटी शेखा को जन्म दिया था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी 25 फरवरी 2023 को अपने तीसरे बच्चे मोहम्मद बिन हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम के जन्म की घोषणा की थी। इससे पहले उनके जुड़वा बच्चे शेखा और राशिद का जन्म 20 मई 2021 को हुआ था। शेख हमदान अक्सर अपने बच्चों के साथ बिताए खूबसूरत पलों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। खास तौर पर वे आउटडोर एक्टिविटीज का मजा ले रहे होते हैं। अब यूएई में 17 साल की उम्र में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, युवा हुए एक्साइटेड। यूएई में अब 17 साल के युवा भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 29 मार्च से नया नियम लागू हो जाएगा और कई टीनेजर्स पहले से ही लाइसेंस के लिए आवेदन करने को तैयार है। ये बदलाव सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस किया था और अब मार्च में आखिर से इसे लागू किया जाएगा। पहले कार और हल्के वाहनों के लिए लाइसेंस की मिनिमम उम्र 18 साल थी, लेकिन अब इसे घटाकर 17 साल कर दी गई है। इस नए नियम से जुड़वा भाई बहन रिया और रोहन निल्हानी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। नवंबर में 17 साल के हुए ये दोनों अब देखने के लिए बेताब हैं कि पहले लाइसेंस कौन लेगा। रिया का कहना है जो भी जीतेगा उसे सबसे पहले पेरेंट्स की कार चलाने का मौका मिलेगा और साथ ही शेखी बघाड़ने का भी हक। वह लाइसेंस मिलने के बाद खुद गाड़ी चलाकर बीच जाने और कभी कभी स्कूल ड्राइव करके जाने के सपने देख रही है। रोहन, जो आमतौर पर मेट्रो से सफर करता है, खुद ड्राइव करने के लिए बेहद एक्साइटेड है। उसने कहा कि कई ऐसी जगह हैं जहां मेट्रो नहीं जाती, लेकिन अब मैं वहां खुद गाड़ी चलाकर जा सकूंगा। सबसे बढ़िया तो फास्ट फूड ड्राइव थ्रू पर जाना होगा। तो अगर आप भी 17 साल के हैं और गाड़ी चलाने का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए। 29 मार्च के लिए लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आखिर में बता दें कि आज के रियाल रेट्स क्या है, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.21 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.25 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.20 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 79.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.25 भूटानी करेंसी थी। तो क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 270.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 267.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6405 की है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 330.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7828 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 326.75 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 354.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 351.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8409 की है। वही क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.76 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.04 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.98 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
33.11 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 76.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 81.66 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक कुवैती दिरहम में 23.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.74 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।